हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MTC मैम के पी सर। मैं आप लोगों को आज प्रश्नावली 2.3 का कुछ सम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। यानी एक आपका बहुपद px है और दूसरा बहुपद gx है, तो px को gx से भाग दे करके क्या ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, एक चीज़ आप पढ़ते आए हैं कि आप लोग जनरली जो है भाग अभी तक देते आए हैं संख्याओं का। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या 5 है और 5 से भाग देना है आपको, मान लीजिए 37 में। तो देखना है कि कितना बार आपका भागा लगेगा। क्या कीजिएगा, 5 का पहाड़ा में देखिएगा कि 37 कहाँ आ रहा है। तो 5 7 35 कितना होगा? 5 7 35 और आपका 2 जो है रिमाइंडर बच गया। यानी पहले क्या किए कि 3 में भाग नहीं लगता 5 से, तो 2 अंक लेकर भाग लगाया, यानी 37 में 5 से आपने भाग लगाया। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। पहले ये तय करना है कि किस में भाग देना है। तो px में भाग देना है, किस से? gx से। तो gx से न भाग देना है, gx से आपको भाग देना है, gx से। तो जब gx से भाग दीजिएगा तो ये कहाँ लिखाएगा? यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं? ये भाजक कहलाता है। ये भाजक पढ़े होंगे कि ये भाजक होता है, और ये जो है भाज्य है, और ये भागफल, और नीचे वाला आपका शेष हो जाता है। नीचे वाला क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी देखना है कि इसमें 5 से भागा दिया गया है, तो 5 आपका क्या होगा? भाजक होगा। तो यहाँ पर भाजक कौन होगा? gx। अब किस में? तो 37 में भाग दिया गया है, तो 37 भाज्य होगा। तो यहाँ पर आपको px में भाग देना है, तो px आपका क्या हो जाएगा? px जो है भाज्य हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे कि भाजक को इधर लिख देंगे। कितना है? x² - 2, और इससे इस में भाग देना है 5x - 3। ध्यान दीजिएगा कि 35 में आपने 5 से भाग दिया था, तो कितना है? 5 7 35, 7 बार दिया था। तो उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या है? बहुपद में x के पावर 3 है। क्या है? x के पावर 3 है, और x के पावर 3 में आपको क्या करना है? तो x² से भाग देते हैं। तो x² से जब भाग देंगे तो इसका दोनों का बेस क्या हो गया? x हो गया, और घातांक अलग अलग है। इसका कितना है? 3 है, और नीचे वाला का 2 है। तो ऊपर वाले के घातांक से नीचे वाले का घातांक क्या कर देते हैं? घटा लेते हैं। ऊपर वाले के घातांक में से नीचे वाला का घातांक घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2 घटा लेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 5 को कितने बार ले गए हैं? 7 बार में। तो यानी कितना बार में गया है? 5 7 बार में। यहाँ x² कितना बार में जाएगा? तो x² आपका x बार में जाएगा। तो भागफल में आप क्या लिखेंगे? x। इसके बाद क्या किया है? इसके बाद इस पर देखिए 5 में 7 से गुना किए हैं, तो 5 7 35 आपका आया है। 5 में 7 से गुना किए हैं तो 5 7 35 आया है। यहाँ पर क्या करेंगे कि x में x² से, यानी x से x² - 2 में गुना करेंगे। x से x² - 2 में गुना करेंगे। तो x² में x से गुना करेंगे तो x के पावर 3 तो हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, इसमें कौन सा चिन्ह है? प्लस का है। तो याद कीजिए कि माइनस गुने प्लस बराबर आपका माइनस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है।
तो 2 में जब x से गुना कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2x, और किसके स्थान पर लिखिएगा थोड़ा इसको देखिए, यह x स्क्वायर है और यहाँ x आ रहा है, तो दोनों बी जाती है पदों, तो x वाला पद यहाँ पर है तो यहाँ लिख देंगे -2x। घाट अब इसके बाद क्या किया है देखिए, आप ही लीजिए, घाट आए हैं ना, तब ना आपका रिमाइंडर आया है, शेष आया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चूंकि इसमें भी चिन्ह बदला हुआ है, 35 का साइन जो था यानी चिन्ह पहले प्लस में था, और घटाए तो माइनस कर दिए, तो यहाँ पर भी आपका ये जो चिन्ह है x³ का प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऊपर में परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ भी ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल नीचे वाला का चिन्ह चेंज हुआ है, नीचे वाला का चिन्ह चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस हो गया 2x, तो -2x हो गया, तो इसका भी चिन्ह यानी साइन चेंज हो जाएगा, तो +2x हो जाएगा। अब देखिए ये सेम पद हो गया, x के पावर 3 और x के पावर 3 दोनों सेम पद हो गया। तो क्या है, दोनों का चिन्ह में परिवर्तन है, दोनों के चिन्ह में परिवर्तन है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है। तो ऐसी स्थिति में हम जब चेंजिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब इसको -3x², इसके जात का कोई दूसरा पद होगा नहीं है, तो इसको लिख दीजिए x²। अब देखिए ना दोनों सेम पद हो गया, 5x और 2x, तो दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। और दोनों को एक, जब दो पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों पदों को जोड़ देते हैं, जब दो पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों पदों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया 7x। अब चलिए पुनः क्या कीजिए कि -3x² में x² से भागा, किससे भागा दे दीजिए, x²। तो आपका क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3। अब -3 का इसमें गुना कीजिए, -3 का इसमें 2 गुना कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पद है तो दोनों पद में गुना किया जा रहा है। यदि इसमें 3 पद होता तो तीनों पद में गुना किया जाता, यदि इसमें 3 पद होता तो तीनों पद में गुना किया जाता। तो माइनस आपका हो गया 3x², अब माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस गुने माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 3 दूना 6। अब देखिए 6 जो है एक आपका अलग आ गया 6, इसमें कोई जात का पद नहीं है, ऊपर में -3 है। चलिए इसको लिख देते हैं। अब क्या कीजिएगा, फिर निचले वाले पद का चिन्ह बदलेगा, जब भी आप घटाइएगा तो निचले वाले पद का चिन्ह बदलेगा। ये घटाव की कैलकुलेशन तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम न हो जाए। कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम न हो जाए। तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया, सेम पद हो गया और चिन्ह जो है अलग अलग हो गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे। तो आपके पास कितना बच गया, 7x, और दोनों का चिन्ह क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा पहले तो इसका चिन्ह प्लस था, 6 का यानी 6 का चिन्ह पहले क्या था, 6 का चिन्ह पहले प्लस था, अब क्या हो गया 6 का साइन निगेटिव हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस है। तो जब दोनों का एक ही चिन्ह हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों पदों को जोड़ते हैं। यदि दो समान पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों पदों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, निगेटिव यानी माइनस लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखिए आप लोग थोड़ा इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा कम से कम, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको कॉपी कर लीजिए, तब इसके बाद आगे बता रहे हैं।
अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इस पर ध्यान दीजिए। विभाजन तो हमने कर दिए, अब px को gx से भाग देने पर भागफल और शेष आपको बताना है। तो इसमें भागफल कितना आ जाएगा, ये 3 बार माइनस 3 है, आपका भागफल और शेषफल आ जाना चाहिए। तो यहाँ भागफल कितना आएगा, भागफल बराबर, तो भागफल x माइनस 3 हो गया, और शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल बराबर 7x माइनस 9। यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, इसमें समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, ये भाजक है, तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यानी ये अरेंजमेंट नहीं है इसका, यानी यह व्यवस्थित नहीं है, तो इसको क्या कीजिए, व्यवस्थित कर दीजिएगा। भाजक में लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, अब ये व्यवस्थित हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिएगा, यदि इसमें भी कोई टर्म या पद अव्यवस्थित हो तो उसको आपको व्यवस्थित कर लीजिएगा, यदि अव्यवस्थित हो तो क्या कीजिएगा, व्यवस्थित कर लीजिएगा। और चलिए इसके बाद देखिए, और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 5। चलिए अभी जो हमने आप लोग बताया था उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x के पावर 4 में भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, यही x स्क्वायर आपका भागफल में आ जाएगा। और इससे अब पिछले में 2 टर्म था तो 2 टर्म में गुना किए थे, यहाँ 1 2 3 टर्म यानी 3 पद है, तो क्या करेंगे, तीनों पद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई करें x के पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर से माइनस x में मल्टीप्लाई करें तो 1 पावर इसका 2 पावर इसका, पहले माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, और इसके बाद 1 पावर इसका 1 2 पावर इसका, तो 2 अब प्लस 1 कितना हो गया, 3 पावर हो गया। अब प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, 1 से गुना करेंगे तो 1 नहीं लिखाता है, x स्क्वायर हो गया। चलिए इसमें भी क्या होगा कि साइन चेंज होगा, इसका चिन्ह चेंज होगा, तो चिन्ह चेंज कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए। अब देखिए ये क्या है, सेम पद है, x के पावर 4 इसमें भी है, x के पावर 4 इसमें भी है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, कहीं है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपका कैंसिल। इसके बाद चलिए अब देखिए आपका क्या हो गया कि x के पावर 3, इसका कोई पदे नहीं है तो ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद में देखिए अब क्या है, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ये दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो जब दोनों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिख देते हैं और दोनों पदों को जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें 1 छिपा है, यहाँ 3 है, तो 3 1 कितना हो गया, 4 x स्क्वायर। इसके बाद में अब आपका कोई पद बच रहा है नहीं, ये बच रहा था यहाँ लिख, इसका कैलकुलेट कर दीजिए, ये पद आपका आ गया 4x। अब क्या कीजिएगा कि पुनः x के पावर यहाँ पर कितना है, भाज्य में x के पावर 3 आपका हो गया, और पहले भाजक में कितना था, x स्क्वायर, जब डिवाइड करेंगे तो x आपका आ जाएगा, तो x किस में आया है, प्लस में आया है, तो प्लस साइन देकर x लिखने के बाद भागफल में। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको देखिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको करना यह है कि अब इससे गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, अब प्लस गुने माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो गया x 1 में करके, फिर इसको क्या करेंगे, निचले पद को फिर घटाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो जब चेंज करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग हो गया। देखिए पद एक है, यानी 4x स्क्वायर ये भी है, x स्क्वायर ये भी है, और दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग हो गए, तो बड़े पद का चिन्ह लिख देंगे, अब बड़े पद में से छोटे पद को घटा देंगे, तो इसमें 4 है, इसमें क्या है, 1 है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा,
3x²। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, दोनों पद सेम है, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। तो बड़े पद क्या है, ये है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और इसमें से घटाएंगे तो आपका 3x हो गया, और इसके बाद में +5 है। अब क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि x फिर आपका देखना है कि -3x², इसमें भाग देना है x² से, तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इतना आपका कट जाएगा। तो कटेगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, घटाने के बाद आपका -3 बचेगा। तो -3 जब बच गया तो -3 से इसमें क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3x²। अब माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो आपका हो गया 3x। अब ये है प्लस गुने माइनस माइनस, और फिर क्या होगा कि निचले पद का फिर चिन्ह बदल गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो एक बार पुनः इसकी कॉपी कर लीजिए इसका, ताकि आप जब भी समझेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बनाया गया है। इसके बाद हम इसका भागफल और शेष कराएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको भागफल और शेष लिखना है। तो यहाँ पर चलिए, अब आपको लिखना है भागफल। तो भागफल कितना आया है लिख देते हैं, भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3 शेष फल बराबर 8। यही आपका जो है क्वेश्चन 2 मैंने प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन का 2 मैंने कराया, और इसमें यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट द्वारा हमको बताएंगे, हम उस प्रश्न को भी हल करेंगे। ऐसे अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे।